चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो। कॉम्पिटेटिव इंग्लिश, आज हम लोग कंपटीशन का एक हिस्सा इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का चैप्टर कितना 8, तो चैप्टर 7 तक हम लोग एकदम डिटेल में, एकदम विवरण के साथ कितना दूर तक कंप्लीट किए? चैप्टर 7 कंप्लीट किए। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 8। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडजेक्टिव। यह है चैप्टर का नाम। वैसे हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग विशेषण से या एडजेक्टिव से परिचित नहीं है। आप लोग सभी कोई परिचित है, अच्छी तरह से परिचित है, क्योंकि ये एडजेक्टिव, ये विशेषण आप 5 क्लास के बुक में भी जाकर देखिए, 5 क्लास के बुक में भी है। ये जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये एडजेक्टिव 5 क्लास के बुक में भी है। लेकिन आज हम जो आप लोग को एडजेक्टिव के बारे में जो पढ़ाने जा रहे हैं, एकदम 100% पूरा, क्या बोलो, डिटेल के साथ, 100% डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। कोई भी कहीं भी त्रुटि नहीं रखेंगे। ध्यान से पढ़ाई पे ध्यान दो, एकदम अच्छी तरह से ध्यान दो, पूरी तरह से अच्छा से। तो एडजेक्टिव के बारे में पूरा एकदम, उसके पूरा एकदम विवरण को जान पाओगे। एडजेक्टिव का पूरा एकदम क्या जान लोगे? पूरा डिटेल जान जाओगे। ध्यान दो। पहले बताओ एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? और आप लोग सब कुछ जानते हो ना बच्चों। विशेषण किसे कहते हैं? पढ़े होगे, 6 क्लास 7 क्लास के बुक में था। क्या विशेषण किसे कहते हैं? बताओ कोई एक जो किसी की विशेषता बता। हाँ ठीक है, बोल रहे हो। विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी का विशेषता बता। विशेषण माने विशेषता बताना, किसी का विशेषता बताना, किसी का गुण बताना। लेकिन अगर शुद्ध रूप से बोला जाए तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसको विशेषण कहते हैं। पढ़े होंगे, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। देखो एडजेक्टिव किसे कहेंगे? किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए? विशेषता बताता है। नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता मैंने अभी बताया ना, उसके बारे में गुण, उसकी विशेषता, उसकी खूबी, उसका रूप रंग, उसी को कहते हैं एडजेक्टिव। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसे बोलने से नहीं होता है, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। बोलो, इसमें विशेषण कौन है? गुड। ये क्या कर रहा है? इस राम का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। ये गुड विशेषता बता रहा है, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां गुड क्या कर रहा है? किसी नाउन या प्रोनाउन का क्या बता रहा है? विशेषता। तो देख लो, यहां गुड राम का विशेषता बता रहा है। ये पढ़िए दूसरा एग्जांपल। शीतल इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। शीतल क्या है? एक होशियार लड़की है, बुद्धिमान लड़की है। तो बताइए, तो यहां पर एडजेक्टिव कौन है? यहाँ शीतल के बारे में क्या विशेषता क्या बताया जा रहा है? विशेषण क्या बताया जा रहा है? खूबी क्या बताया जा रहा है? क्या बताया जा रहा है? बताओ कि शीतल क्या है? इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंट क्या कहलाएगा? बोलो, विशेषण, एडजेक्टिव कहलाएगा। ये 2 एग्जांपल से समझ में आया है? बोलिए। तो एडजेक्टिव समझ में आया, जो किसी का भी क्या बताया? विशेषण। She has a curly hair। एक एग्जाम्पल लिए,
सी हैज ए कर्ली है, कर्ली नहीं सुना, कर्ली घुंघरेला, घुंघरेले बाल। तो सी हैज उस लड़की के हैं, हैज माने है, उस लड़की के क्या है, कर्ली हेयर माने घुंघरेले बाल है, गोल गोल वाले बाल है। तो यहां बता पाओगे एडजेक्टिव कौन है, बताओ तो इसमें, इस लाइन में, कर्ली। एक्चुअली जानते हो ये कर्ली उस लड़की का चर्चा नहीं हो रहा, ये कर्ली उसके हेयर का चर्चा हो रहा है। तो किसी चीज का भी चर्चा हो, किसी भी चीज का चर्चा हो, किसी भी वस्तु का विशेषता बताया जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग एडजेक्टिव। तो बोलो यहाँ हेयर का विशेषता, बालों का विशेषता क्या बताया जा रहा है, कर्ली है, घुंघरेले है, ये कर्ली क्या कहलाएगा, बोलो एडजेक्टिव। बाबू महाराज सेंटेंस में एडजेक्टिव पकड़ लोगे ना जी। एडजेक्टिव क्या चीज है, जो विशेषता बताए, जो खूबी बताए, जो चर्चा करे, जो किसी का गुण बताए। चलिए अब यहां पर एक और पॉइंट हम नोट करिएगा, एक तो पॉइंट हम अपने से लिख रहे हैं। हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए ना। एडजेक्टिव का प्रयोग एडजेक्टिव शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है, नाउन के पहले, नाउन के पहले, कोई भी नाउन हो उसके पहले, नाउन के पहले, मान लो ये नाउन है, इसके पहले। तो एडजेक्टिव का प्रयोग कहां होता है, नाउन के पहले, और नहीं तो वर्ब के बाद। वर्ब समझते हो ना, वर्ब माने क्या होता है, कोई काम करना, कोई भी कुछ करना। वर्ब क्या मतलब, कुछ भी करना, कोई भी काम कर रहे हो। तो एडजेक्टिव का प्रयोग कहां होता है, नाउन के पहले। इस चीज को बहुत अच्छा ध्यान दोगे बेटा। एडजेक्टिव का प्रयोग कहां होता है, नाउन के पहले, और कहां होता है, वर्ब के बाद। अब बोलोगे सर आप मुंह से मत बताइए, आप बोल कर मत बताइए, आप थोड़ा एग्जांपल देकर समझाइए। चलिए एग्जांपल देखिए तो, राहुल हैज ए व्हाइट शर्ट। राहुल के पास एक सफेद रंग की क्या है, बोलो शर्ट है। अब तुम बताओ तो यहां एडजेक्टिव कौन है, व्हाइट, व्हाइट माने सफेद। अब तुम बताओ तो ये जो एडजेक्टिव है नाउन के पहले है ना, ये नाउन शर्ट, शर्ट माने क्या होता है, कमीज। तो कमीज के आगे लगा है, शर्ट क्या है, नाउन है, और शर्ट के पहले लगाया है व्हाइट। व्हाइट क्या है, बोलो एडजेक्टिव है। बोलो बेटा समझ में आ रहा है। तो हम अभी बताए थे नाउन के पहले लगता है, बोलो बोलो। एडजेक्टिव बड़ी कहां होता है, नाउन के पहले है। नाउन, शर्ट क्या है, नाउन है, नाउन के पहले लगा दी। इधर देखो, सी लुक्स सो ब्यूटीफुल। अब तुम देखो तो कोई बताएगा इस वाक्य में एडजेक्टिव कौन है, ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव है ना जी। लेकिन इस बार एडजेक्टिव क्या लगा है देखो तो, अच्छा लुक्स क्या है, वर्ब है। लुक्स माने क्या होता है, दिखाई देना। तो वर्ब के बाद लगा है, तो हम ही ना बोले थे वर्ब के बाद। एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव का प्रयोग कहां होता है, वर्ब के बाद। ऐसे वर्ब के बाद नहीं हो रहा है। अच्छा लुक्स क्या है, दिखाई देना, दिखना। लुक्स माने दिखाई देना, दिखना। वो कैसी दिखती है, सुंदर दिखती है। तो ये ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये कहां लगा, वर्ब के बाद लगा। और यहां एडजेक्टिव कहां लगा, नाउन के आगे लगा, नहीं लगा। तो एडजेक्टिव का प्रयोग ऐसे ही होता है, या तो वर्ब के बाद या नाउन के पहले। होता है। तो ये जो हम विवरण दे रहे हैं ये किसके बारे में दिए, एडजेक्टिव। केवल इतना ही नहीं है, अभी और भी है। समझ में आया तो चलिए। हाँ जी चलिए यहां ध्यान दीजिए। तो हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पूरा 100% डिटेल जान रहे थे। थोड़ा सा जान लिए, थोड़ा सा जाने, अभी और जानिए। एडजेक्टिव के प्रकार, मतलब ये विशेषण कितने तरह के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणवाचक। देखो ना, नाम देखो लिखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक, जहां पर गुण का सूचना हो। गुण 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 समझते हो? क्वालिटी, जहां पर क्वालिटी का विशेषता हो, जहां पर गुण बताया। हम सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम थोड़ा थोड़ा बता दीजिए कहानी खत्म, नहीं। गुणवाचक का मतलब जहां पर क्वालिटी का क्या हो, विशेषता बताए, उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक। बहुत साल हो गए होंगे आप लोगों को एडजेक्टिव का ये ऑटो के बारे में जानते हुए, मुझे मालूम है वही 5, 6, 7 पढ़े होंगे, उसके बाद एडजेक्टिव से नाता ही हट गया होगा। लेकिन आज हम लोग कंपटीशन में एडजेक्टिव से नाता जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जॉब का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एडजेक्टिव के बारे में पूरा डिटेल जानना पड़ेगा। चलिए, तो गुणवाचक जहां पर गुण का बोध हो। प्रॉपर एडजेक्टिव लिखा है, प्रॉपर, ये पी है, हाँ जी। प्रॉपर एडजेक्टिव हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। बोलो, व्यक्तिवाचक माने जहां व्यक्ति का बोध हो, व्यक्ति जनजाति का बोध हो, वहां व्यक्तिवाचक, प्रॉपर एडजेक्टिव। सभी का डिटेल बताएंगे अभी। तीसरा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब परिमाण। क्वांटिटी मैंने सुना रहा है, कितना परिमाण में, परिमाण का बोध हो, क्वांटिटी, कितनी मात्रा में। क्वांटिटी सुना रहा है ना? क्वांटिटी, क्वांटिटी मैंने कहा था मात्रा, मात्रा नहीं सुना रहा है। जैसे दुकान में गए, तुमने 5 किलो चावल खरीदा, कितना किलो? तो 5 किलो क्या है? क्वांटिटी। आपने 2 लीटर सरसों का तेल खरीदा, तो क्वांटिटी कितना है? 2 लीटर। वो 2 लीटर क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक, जहां पर परिमाण का बोध हो। आई थिंक समझ में आ रहा है? अच्छा, चौथा नंबर ध्यान दो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक, जहां पर क्या हो? संख्या का बोध हो। संख्या का बोध किस हमारा? जैसे बोलते हैं इस कक्षा में 50 स्टूडेंट है, इस कक्षा में 50 स्टूडेंट है, तो बताओ यहां पर संख्या का बोध हो रहा है। तो जहां पर संख्या का बोध हो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चलिए 5 में ध्यान दीजिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाम पढ़िए, डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत, जहां पर संकेत का बोध हो। संकेत समझ में आ रहा है? संकेत मैंने कहा था इंडिकेट, इशारा, वो होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका एग्जांपल दे देके पढ़ेंगे, अभी जस्ट आप समझ लीजिए। पहले ऑटो का नाम तो देख लीजिए, ऑटो का नाम हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक। फिर क्या लिखा करो? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने कहा था बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये विभाग सूचक, विभाग, विभाग मैंने कहा था बांटना। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक। तो ठीक है, इंट्रोगेटिव मैंने प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्न का बोध हो, जहां पर कोई तुमसे सवाल जवाब पूछा जाए, वो होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, हिंदी में क्या बोलेंगे? संबंधवाचक। अच्छा, संबंध समझ आ रहा? संबंध मैंने कहा था रिलेशन, जहां पर रिलेशन का बोध हो, संबंध का बोध हो, वो हो जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव। तो बोलो एडजेक्टिव कितने हुए? 8। अब ऑटो के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक एक करके एग्जांपल के साथ, डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ओके, फिलहाल ये आप लोग अगर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारना कोई उतार लीजिए। हाँ जी, इधर ध्यान दो। अब मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि एडजेक्टिव कितने होते हैं? 8 होते हैं। ऑटो को अब डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल समझ आ रहा? एक एक करिए। देखिए, पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी समझ में आ रहा है? जहां पर गुण का चर्चा, क्वालिटी, जैसे क्वालिटी का मतलब जहां पर गुण, दोष, रूप, रंग का क्या हो? प्रकट हो। जहां पर गुण हो, दोष हो, रूप हो, रंग, ये सब का
विशेषता हो उसे कहते हैं गुणवाचक। नाम से पता चला गुण, कैसा गुण है, गुणवान है कि नहीं, अच्छे लक्षण है, लक्षण गुण माने हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ लक्षण बोल सकते हैं ना जी, लक्षण, अच्छे लक्षण है ना खराब लक्षण है तो गुण, उसको कहते हैं गुण, लक्षण, चरित्र। तो जैसे यहां तुम देख सकते हो एन ऑनेस्ट मैन, देखो तो मैन मनुष्य, मनुष्य के लिए कैसा है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट माने क्या होता है, ईमानदार। तो बताओ ईमानदार उस आदमी का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। स्मार्ट बॉय, लड़का कैसा है, स्मार्ट है। स्मार्ट माने समझ आ रहा है, उसका क्या बता रहा है, गुण ही बता रहा है। स्मार्ट बॉय, लड़का बड़ा स्मार्ट है, चालाक है, चतुर है। ए नाइस पिक, पिक समझते हो ना, चित्र, चित्र कैसा है, नाइस है। नाइस माने सुंदर, सुंदर सा चित्र है। तो ये नाइस क्या कर रहा है बोलो, उसका रंग या रूप बता रहा है। अच्छा पिक्चर कैसा है, नाइस, सुंदर, इसका मतलब वो पिक्चर का क्या बता रहा है, रूप रंग बता रहा है। पिक्चर अच्छा है मतलब रूप रंग अच्छा है। तो जहां पर रूप रंग का चर्चा हो, जहां पर दोष का चर्चा हो, जहां पर गुण का चर्चा हो, वो सब क्या कहलाएगा बोलो, गुणवाचक। तुम देखो ना पिक्चर नाइस, नाइस पिक्चर, नाइस, ये नाइस क्या कर रहा है, इस पिक्चर का क्या बता रहा है, रूप रंग बता रहा है, नहीं बता रहा है। चलिए यहां पे देखिए और एक एग्जांपल, अकबर वाज ए वाइज किंग, वाइज, वाइज, अकबर क्या था, एक बुद्धिमान राजा था। तो ये वाइज क्या कर रहा है बताओ तो, उसका गुण बता रहा है। अरे बाबू ये वाइज क्या बता रहा है, राजा, अकबर राजा का क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। तो जहां भी गुण बताए, जहां भी दोष बताए, यहां देखो एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो, वेदर इज प्लीजेंट, मौसम कैसा है, सुहाना है। प्लीजेंट मैंने क्या होता है, सुहाना, मनोरम। प्लीजेंट क्या है, मनोरम या सुहाना। तो मौसम बहुत सुहाना है। बोलो यहां मौसम का चर्चा क्या हो रहा है, प्लीजेंट हो रहा है। तो प्लीजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव है बोलो, गुण बता रहा है। किसका गुण बता रहा है बोलो तो, ये प्लीजेंट किसका गुण बता रहा है, मौसम का। तो बाबू ये हम लोग गुणवाचक के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। जहां पर गुण का बोध हो, लक्षण बताए, तो देखो यहाँ कैसा लक्षण है बताओ, वेदर का लक्षण कैसा, आज प्लीजेंट है, बड़ा सुहाना लक्षण है, बड़ा सुहाना है मौसम। तो ये सब किस में जाएगा बताओ तो, हम एडजेक्टिव के किस भाग में डालेंगे बताओ, गुण वाले भाग में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में डालेंगे। एडजेक्टिव का एक हिस्सा होता है ना, तो ये सब किस में डालेंगे, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में डालेंगे, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है, ये एक गुण बता रहा है। तो याद रहेगा, क्वालिटी पकड़ पाओगे। तो जहां पर क्वालिटी रहेगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए बढ़िया समझिए बेटा, बात को समझे। ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़िए ना। अरे ज्ञान ले रहे हैं, अच्छी बात है। ये ज्ञान ऐसी चीज है जो बहुत ही क्या बोलते हैं, मूल्यवान, बहुत ही क्या बोलते हैं, माने इसका पैसे से कोई मोल नहीं। आपको इस ज्ञान मिलने से आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। ज्ञान माने मान सम्मान। चलिए याद है। अच्छा 2 नंबर, चलिए क्वालिटी के बारे में जान लिए, कहीं भी क्वालिटी हो, ओके। अब आइए प्रॉपर एडजेक्टिव, हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक है। प्रॉपर है व्यक्तिवाचक, मतलब जहां पर व्यक्ति समूह का बोध हो, जहां पर जनजाति का बोध हो, जहां पर एक बार में झुंड का बोध हो। झुंड समझता है, एगो माने क्या बोल सकते हैं, समूह। जैसे आप देखो, व्यक्ति समूह, जनगण समूह, जाति समूह, जहां पर एगो पूरा व्यक्ति का ग्रुप का चर्चा हो, ग्रुप का। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इंडिया। तो हम लोग क्या है, इंडियन। तो इंडियन क्या हो गया, पूरा इंडिया में रहने वाले सभी लोगों को इंडियन। इक्वली सारे जनगण को लेकर एकदम इंडियन, इंडियन बोल दिए। क्या, मेरा बात नहीं समझे बेटा। व्यक्तिवाचक का मतलब समझा रहा है, पूरा एक बार में सबको समेट लेना। पूरा व्यक्ति का एगो समूह, एगो जनगण का एगो समूह को एक बार में लपेट लेना, उसको कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे चाइना में रहने वाले लोग क्या बोलेंगे, चाइनीज। अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन।
तो अमेरिकन, अमेरिकन बोलने का मतलब क्या, वहां सभी लोगों को, वहां लोगों के सारे समूह को क्या बोलेंगे, अमेरिकन, वहां के रहने वाले लोगों को अमेरिकन। और एक एग्जांपल देखो, ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश माने क्या होता है, अंग्रेजों की, रूल माने क्या होता है, शासन, अंग्रेजी शासन। तो बता पाओगे यहाँ पर व्यक्ति क्या हो रहा है, जैसे ब्रिटिश, ब्रिटिश माने क्या होता है, पूरा अंग्रेजों का एगो, ना ना, ब्रिटिश का मतलब समझ आ रहा है, एगो अंग्रेज नहीं, सभी अंग्रेज को मिलाकर क्या बोला गया, ब्रिटिश। हम किसी एक को नहीं बोल रहे हैं, पूरा अंग्रेज के जनजाति को क्या बोल रहे हैं, पूरा अंग्रेज के झुंड को क्या बोल रहे हैं, ब्रिटिश। ये ब्रिटिश क्या कर रहा है बोलो, पूरा व्यक्ति का बोध हो रहा है, पूरा एक बार में वो पूरे उसके परिवार का, उसका पूरा खानदान को लेकर क्या बोला जा रहा है, ब्रिटिश। नहीं समझे, एक समूह, बात समझ आ रहा है, उसको कहते हैं, यही है आपका क्या बोलो, प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक। समझ में आया एग्जांपल, नोट करिए। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, इंग्लिश ग्रामर में कौन सी पढ़ रहे थे हम लोग, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, इसके बारे में पढ़ रहे थे। दो तो एडजेक्टिव जान गए, एडजेक्टिव टोटल कितने होते हैं, 8। 8 एडजेक्टिव में 2 तो हो गया। अब यहां तीसरा नंबर एडजेक्टिव पे ध्यान दोगे, क्या नाम है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो पता चला क्वांटिटी, क्वांटिटी माने क्या होता है, मात्रा। इसको हिंदी में बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक। मतलब जिससे किसी वस्तु की, ये जो लिखा हुआ है, किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध हो, मात्रा और परिमाण का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जिसे वस्तु की मात्रा का बोध हो, जिसे वस्तु की परिमाण का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये तो मुंह से बोले, इसको समझते हैं। एग्जांपल देखो, सम मिल्क, एनफ ऑयल, सफिशिएंट शुगर, मेनी मैंगोज, नो मैनर्स। बोलो तो इन सब में वस्तु की मात्रा का बोध हो रहा है, कहां पे, कौन कौन है बताओ, वस्तु की मात्रा या परिमाण का, कहां बोलो, दूध, मिल्क माने क्या होता है, दूध, कितना, सम, सम माने कुछ मात्रा में दूध। तो ये सम क्या बता रहा है बताओ, ये सम क्या कर रहा है, क्वांटिटी, मात्रा को क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है, मात्रा को दर्शा रहा है, कितना दूध, सम मिल्क, कुछ दूध, मिल्क कितना, सम कुछ। तो ये सम क्या कर रहा है, क्वांटिटी, परिमाण या मात्रा को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। और देखिए, एनफ ऑयल, एनफ ऑयल माने काफी मात्रा में तेल, ऑयल माने तेल, एनफ माने क्या होता है, काफी, काफी मात्रा में, काफी मात्रा में तेल। तो बताओ यहां पर क्वांटिटी, परिमाण या मात्रा कौन है, बताओ बताओ, एनफ। कितना है तेल, काफी है, एनफ, काफी मात्रा में तेल है। तो ये एनफ क्या कर रहा है बोलो, क्वांटिटी दर्शा रहा है, कितना तेल है, काफी मात्रा में तेल है। तो ये एनफ क्या कर रहा है, वस्तु की क्वांटिटी या मात्रा को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। यहां देखिए, सफिशिएंट शुगर, शुगर माने चीनी, कितना चीनी है, सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में चीनी है। सफिशिएंट माने क्या बोलेंगे, पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा माने चीनी है, जितना चीनी है इतना चीनी में काम हो जाएगा। ये चीनी का क्वांटिटी बता रहे हैं, क्वांटिटी कितना चीनी है, सफिशिएंट है, सफिशिएंट माने पर्याप्त मात्रा में चीनी है, माने चीनी से जो भी बनाना है उतना मात्रा में चीनी है।
इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सफिशिएंट शुगर। हिंदी में बोलेंगे पर्याप्त मात्रा में चीनी। तो मतलब यहां चीनी का क्वांटिटी बता रहा है ना, चीनी का क्या क्वांटिटी है, कितना चीनी है, कितना परिमाण में चीनी है, सफिशिएंट है, काफी है, पर्याप्त मात्रा में है चीनी। तो ये सफिशिएंट क्या दर्शा रहा है? परिमाण। इधर आइए, मेनी मैंगोज, अनेक आम, अनेक आम। तो ये मैंगोज के आगे मेनी, अनेक, यहां क्या बता रहा है? क्वांटिटी, कितने आम? अनेक है, अनेक आम है। तो आमों की क्या बता रहा है? बोलो, आमों का क्या बता रहा है? मात्रा। कितना मात्रा है, कितना मात्रा में, कितना परिमाण में है आम? परिमाण, कितना परिमाण में है? मेनी, अनेक है, मेनी माने अनेक। नो मैनर्स, मैनर समझते हो ना? मैनर, मैनर माने क्या होता है? बोलो, कहिए। हाँ, मैनर्स, व्यवहार, चरित्र, चाल चलन। तो कैसा है? नो मैनर्स, कोई मैनर नहीं है, कोई उसमें अच्छा क्वालिटी का गुण नहीं है। तो यहां नो क्या कर रहा है बताओ तो? मैनर का क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है कि कितना क्वांटिटी में उसका मैनर है? नो, कुछ नहीं। नो माने नहीं है, मैनर ही नहीं है। मैनर माने स्वभाव, चाल चलन, चरित्र नहीं है। तो यहां नो क्या बता रहा है? इस मैनर का क्वांटिटी बता रहा है, कितना क्वांटिटी में उसका मैनर है? नो है, कुछ नहीं। बोलो, ये समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अच्छा, अब आइए, क्या है बोलो? 4 नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर में क्या होता है? संख्या, संख्यावाचक। हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बोलेंगे संख्यावाचक। तो इससे नाम से बदल गया ना, जिसमें संख्या का बोध हो। कौन सी का बोध हो? संख्या। वस्तु की संख्या का बोध हो, वस्तु की संख्या का बोध। जहां पर वस्तु की संख्या का बोध होगा वो हो जाएगा, क्या कहलाएगा? बोलो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो तरह होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने तरह होते हैं? दो। क्या दिया है? एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। डिफिनिट बने निश्चित, इनडिफिनिट बने अनिश्चित। तो जैसे यहां देखो, 5 बॉयज, कितने लड़के? 5 लड़के। तो 5 क्या कर रहा है? डिफिनिट बता रहा है, डिफिनिट बने एकदम निश्चित बता रहा है। लेकिन यहां देखो, फ्यू गर्ल्स, कुछ लड़कियां। तो कितनी लड़कियां? लड़कियों की संख्या बता नहीं पा रहा है, कुछ लड़कियां। तो ये फ्यू क्या है? बोलो, इनडिफिनिट, माने लड़कियों की संख्या को निश्चित नहीं कर पा रहा है, अनिश्चित। इसको बोलेंगे इनडिफिनिट। इसका मतलब ये हुआ, एडजेक्टिव और नंबर कितने तरह होते हैं? दो। एक को गिन सकते हैं, उसको कहेंगे डिफिनिट, जिसको गिन पाएंगे, जिसमें वस्तु की संख्या को क्या कर पाएंगे? गिन पाएंगे, वो हो जाएगा डिफिनिट। और जिसमें वस्तु की संख्या को गिन नहीं पाएंगे वो क्या होगा? इनडिफिनिट। तुम देखो, 5th क्लास मतलब कौन सा क्लास? 5वां क्लास। यहां पता चल गया कौन सा क्लास? 5वां क्लास। यहां पर 5th क्या हो रहा है? बोलो, क्लास को डिफिनिट कर रहा है ना, डिफिनिट पर निश्चित कर रहा है। कितना नंबर क्लास? 5 नंबर क्लास। फर्स्ट लेसन, कौन सा लेसन? फर्स्ट। तो ये फर्स्ट क्या है? डिफिनिट हो रहा है, निश्चित बता रहा है। कौन सा पार्ट? 1 नंबर पार्ट। लेकिन यहां देखो, सेवरल बॉयज, अनेकों लड़के। अरे कितने लड़के? लड़कों की संख्या निश्चित नहीं हो रही है, तो इसको क्या, इसका मतलब इस सेवरल क्या कहलाएगा? इनडिफिनिट। जहां पर संख्या की गिनती ना हो, जहां हम संख्या की माने एक निश्चित संख्या ना बताए, उसको क्या कहेंगे? इनडिफिनिट। और जहां पर वो संख्या बता दे, उसको क्या कहेंगे? डिफिनिट। समझ में आ रहा है? चलिए नोट करिए। तो चलिए इधर बाबू, इधर चैप्टर एडजेक्टिव विशेषण पढ़ रहे थे, कौन पढ़ लिए? चैप्टर पढ़ लिए? अब ध्यान दीजिए, पूरा 5 नंबर मैं जो बता रहा हूं, पूरा एडजेक्टिव का पूरा खानदान, एडजेक्टिव का पूरी तरह से जानकारी, ऊपर से तरकारी भात खा के नहीं निकलना है, पूरा एकदम डीपली एडजेक्टिव को कैसे जान रहे हैं हम लोग? पूरी तरह से गहराई से जान रहे हैं, ताकि कोई भी एडजेक्टिव छूटे नहीं, छूट ना जाए। चलिए पढ़िए 5 नंबर।
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या नाम है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसे लिखा होगा संकेतवाचक। अब बताओ, संकेतवाचक से पता चल रहा है ना? क्या बोलो, संकेतवाचक से क्या पता चल रहा है? बोलो बेटा। जिसमें किसी वस्तु या किसी चीज की ओर क्या कर रहा हो? संकेत कर रहा हो। ऐसे लिखे हैं, देखो, किसी वस्तु की ओर संकेत हो। हाँ, संकेतवाचक का मतलब क्या? माने हम ऐसा बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि हम उसकी ओर क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। जैसे देखोगे अभी समझ में आएगा। इशारा कर रहे हैं, संकेत, इशारा दे रहे हो जो वो। तो जैसे यहां देखो एग्जाम्पल, जी इधर, इशारा उधर मत देखो, इधर। एग्जाम्पल देखो, दिस बॉय इज गुड। यह लड़का अच्छा है। अब बताओ, हम तो ये भी बोल सकते थे दिस हटा दो, बॉय इज गुड, लड़का अच्छा है। लेकिन हम यहां बॉय के आगे क्या लगा दिए? दिस लगा दिए। ये दिस क्या कर रहा है बोलो तो? संकेत दे रहा है। हाँ, दिस क्या कर रहा है? संकेत दे रहा है। ये लड़का, ये लड़का, ये लड़का, ये लड़का, ये। अरे इशारा नहीं हो रहा है, संकेत कर रहा है, ये लड़का। तो हम सब लड़का क्यों नहीं बोल रहे? हम कौन सा लड़का? इशारा करके बोले ये लड़का इज गुड, दिस बॉय इज गुड, ये लड़का अच्छा है। तो यहां पर संकेत कौन सा शब्द है जो संकेत बता रहा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव कर रहा है, संकेत कौन सा? बोलो, दिस। ये दिस क्या कर रहा है बोलो तो? संकेत, इशारा जाहिर कर रहा है। जाहिर समझ में आ रहा है? इशारा बोधित कर रहा है। चलो और देखो ना, दैट पेन इज न्यू। हम तो ये भी बोल सकते थे, दैट हटाओ, हम बोल सकते थे पेन इज न्यू, ये कलम, माने कलम नया है। लेकिन हम कैसे इशारा कर रहे हैं? दैट पेन मतलब ये कलम नया है, इज न्यू। मेरे पास हो सके दो चार वो कलम है, लेकिन हम कौन सा कलम चुने हैं? बोले ये कलम, दैट पेन, ये कलम नया है। तो बोलो, हम इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, ये कलम। तो बोलो कौन है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसमें कौन है? दैट। ये क्या कर रहा है बोलो तो? संकेत जाहिर कर रहा है। ये कलम, सब कलम नहीं, सब कलम नया नहीं है। कौन सा कलम? ये कलम। हम इशारा कर रहे हैं उंगली से, ये कलम। तो दैट क्या कर रहा है? इशारा बोधित कर रहा है, इशारा को संबोधित कर रहा है। समझ में आ रहा ना बेटा? नेक्स्ट, फिर क्या लिखे हैं? These shirts are white. ये सारे कमीज सफेद है। अब तुम देखो, इशारा वाला शब्द कौन है? संकेत वाला शब्द कौन है? ये सारे, दीस। ये दीस क्या कर रहा है बोलो तो? इशारा, संकेत बता रहा है, ये सारे कमीज। दीस माने क्या बोलेंगे? दीस माने क्या बोलेंगे? ये सारे। शर्ट माने कमीज, आर वाइट, ये सारे कमीज क्या है? सफेद है। तो यहां पर संकेत कौन कर रहा है बताओ? संकेतवाचक कौन सा है शब्द बताओ? संकेतवाचक शब्द कौन सा है बोलो? दीस। आगे देखो, आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता। दोज पर्सन्स, उन सब आदमियों को, दोस्त, उन सब। देखो यहां पर है दीस, ये सब, दोस्त, उन सब। तो मैं पसंद नहीं करता, दोस्त माने उन सब लोगों को, उन लोगों को, दोस्त पर्सन। समझोगे बात? समझोगे बाबू? मैं पसंद नहीं करता उन लोगों को। तो यहां इशारा कौन हो रहा बोलो? दोस्त, उन लोगों को। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता। हु माने जो, टेल लाई, जो क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। तो यहां बताओ तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेत वाला कौन सा है? दोस्त। मैं ऐसे लोगों को, उस तरह के लोगों को पसंद नहीं करता। नहीं बोलगा? तुम अगर चाहो दोस्त की जगह पर क्या लगा सकते थे? और ये लगा सकते, देखो तो, सच। सच 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 माने ऐसे। सच को हिंदी में क्या बोलेंगे? ऐसे। तो मैं पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को, इशारा कर रहे हैं, अरे संकेत दे रहे हैं ऐसे लोगों को। तो सच भी क्या है? सच भी क्या है?
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत दे रहा है। ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। हु माने जो, टेल माने बोलना, लाई माने झूठ। तो सच में लिखा रहे चाहे क्या लिखा रहे, बोलो दोस्त। तो दिस, दैट, दिस, दोस, सच, ये सब क्या है बाबू, इशारा करने वाला शब्द है, संकेत करने वाला शब्द है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बोलिए क्लियर, पूरा एडजेक्टिव का डिटेल जान रहे हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्या लिखा पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाम क्या है पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट समझ में आ रहा होगा, हेलो डिस्ट्रीब्यूट माने जी नाम से पढ़ो ना, डिस्ट्रीब्यूट बांटना। हाँ, कुछ मिठाई लाए हैं, लड़कों में बांटे, लड़कियों में बांटे, गरीब लोगों में बांटे, तो हम क्या कर रहे हैं, विभाग सूचक, विभाग समझ आ रहा है, हम लोग विभाग कर रहे हैं, विभाग माने बांट रहे हैं, बांटना, विभाग माने बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या था, विभाग सूचक, जिसमें जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति का क्या हो, वर्ग का पता चले, विभाग का पता चले। देखो लिखे हैं, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के वर्ग या विभाग का बोध हो, किसी भी वस्तु का विभाग का बोध हो, बंटवारा का बोध हो, कि हम बांट रहे हैं। देखो कैसे, ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, मैंने यहां पर देखो, यहां बताओ तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा है, ईच है। ईच माने प्रत्येक, प्रत्येक कैंडिडेट, कैंडिडेट सुन रहा है, प्रत्येक लड़का का हो गया, इज ऑनेस्ट, ईमानदार है। तो हम क्या कर रहे हैं, बोलो विभाग माने बांट रहे हैं ना, कैसे, ईच माने क्या होता है, एक एक करके, तुम सब कोई, प्रत्येक लड़का क्या हुआ, प्रत्येक कैंडिडेट क्या हुआ है, ईमानदार है। तो यहां ईच क्या कर रहा है बताओ, विभाग, बंटवारा। और तुम देखो ना, एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे, मतलब एवरी बॉय, हर लड़का आज उपस्थित है, हर लड़का, हर लड़का उपस्थित है। देखो हम विभाग कर दिए, लड़का उपस्थित है मतलब लड़की, तो विभाग हो रहा है, विभाग माने बंटवारा हो रहा है, बंटवारा। हम किसका बात कर रहे हैं, आज प्रेजेंट है सभी, कौन, सभी लड़के। तो इसका मतलब हमारा लड़कियों की तुलना में लड़का सब प्रेजेंट है। तो ये एवरी क्या कर रहा है, एवरी क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है, एवरी बॉय, हर लड़का। यहां देखो, सी लाइक्स, वो पसंद करती है, आइदर टी और कॉफी। बोलो यहां बंटवारा कौन कर रहा है, आइदर। ये आइदर क्या कर रहा है, बोलो विभाग कर रहा है, बांट रहा है। देखो कैसे, वो पसंद करती है या तो चाय या तो कॉफी। तो यहां चाय और कॉफी को कौन बंटवारा कर रहा है, चाय और कॉफी को कौन बांट रहा है, आइदर। विभाग कर रहा है, बांट रहा है। तुम इधर देखो, रोहन हेट्स, हेट माने क्या होता है, घृणा करना। रोहन घृणा करता है, नाइदर पुअर्स, ना तो गरीबों से घृणा करता है, नॉर रिच, ना ही पैसे वाले लोगों से। तो यहां पर गरीब और पैसे वाले का बंटवारा कौन कर रहा है, ये नाइदर क्या कर रहा है, गरीब और अमीर का बंटवारा कर रहा है, कि रोहन ना तो गरीबों से ना ही अमीरों से घृणा करता है। तो यहां पर विभाग माने बांट कौन रहा है, नाइदर। बोलिए क्लियर समझ में आया है, अच्छी तरह समझ में आया है। चलिए नोट करिए। हाँ, तो 6 तक कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर ध्यान दो, क्या क्वेश्चन 7 नंबर पढ़ो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक। क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक। अब नाम से पता चल जाए बाबू, प्रश्नवाचक मैंने कहा जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न का बोध हो, जिसमें क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। ये क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, ये तो इजी है, ये तो बहुत आसान है। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न का बोध हो, जिसमें लगे कि कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, उसे कहेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल देखो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तो समान क्या है, तो लग रहा है ये वाला प्रश्न पूछ रहा है,
प्रश्न का बोध हो रहा है। इसी तरह और है, व्हिच पेपर इज सी रीडिंग, कौन सा पेपर वो पढ़ रही है, कौन सा अखबार वो पढ़ रही है। तो यहां पर क्या लग रहा है, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछा जा रहा है। उसी तरह देखो, व्हाट कलर इज योर बैग, तुम्हारे बैग का कलर क्या है। हाउ डू यू फील टुडे, आज तुम्हें कैसा महसूस होता है, आज तुम कैसा फील कर रहे हो। ये सब क्या है बोलो तो, प्रश्न पूछ रहे हैं। लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, सब में क्वेश्चन मार्क है। लग रहा है कोई हमें प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई मुझसे प्रश्न पूछ रहा है। अच्छा आइए 8 नंबर में क्या लिखा है, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या नाम है, पोसेसिव एडजेक्टिव। हिंदी में क्या बोलेंगे, संबंधवाचक। ओ संबंध मैंने सुना रहा है ना, जिससे हमारा संबंध का बोध हो कि हाँ ये मेरा है, ये आपका है, ये उनका है, संबंध का बोध हो। जैसे यहां देखो संबंध, जैसे कैसे, माई बुक, मेरी किताब। तो यहां माई क्या कर रहा है बोलो, संबंध स्थापित कर रहा है। किसकी किताब, मेरी किताब। आवर क्लास, हमारा क्लास। तो यहां पर संबंध क्या है, क्लास का, आवर, हमारा क्लास है। जैसे यहां देखो हर बैग, ये बैग किसका है, उस लड़की का, हर बैग। तो यहां उसका संबंध, बैग के साथ संबंध, किस बैग के साथ, क्या, उसका ही बैग है, हर बैग, वो लड़की का बैग है। देयर फैमिली, उनका परिवार है। तो ये देयर, ये आवर, ये हर, ये माई, ये सब क्या बता रहा है बोलो, संबंध। एक संबंध स्थापित कर रहा है कि ये मेरा है, ये आपका है, ये आपका परिवार है, ये मेरा परिवार है। चलिए नोट करिए। चलिए शिवरान इधर ध्यान दो बेटा। अब हम आप लोग के बीच छोटी बात मगर मोटी बात, आप लोगों को बहुत एक छोटी चीज समझाएंगे, लेकिन बहुत मोटी चीज है, बहुत मोटा ज्ञान है वो। ध्यान दो, डिफरेंस, अंतर। आज तक तुम लोग स्कूल एकेडमी लाइफ पढ़ लिए, स्कूल की लाइफ पढ़े, कॉलेज की लाइफ पढ़ रहे हो, लेकिन बताएगा बहुत कम लोग। डिफरेंस माने अंतर, क्या, किस में अंतर, फ्यू, लिटिल, मच, मेनी। सिमरन बेटा इधर, ये बहुत लाजवाब चीज है, ध्यान दो, बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, बड़ा रोमांचक लगेगा आपको। देखो फ्यू, लिटिल, मच, मेनी, इन चारों के बीच क्या अंतर है, क्या है सर, इसमें क्या अंतर है सर, फ्यू, लिटिल, मच, मेनी में क्या अंतर, क्या है चारों में। तो देखते हैं चारों में अंतर क्या। देखिए हम एक तरफ लिखे काउंटेबल और एक तरफ लिखे हैं अनकाउंटेबल। हम लोग जानते हैं काउंटेबल माने क्या होता है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, यस, जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो काउंटेबल, और अनकाउंटेबल जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। जहां गिन पाएंगे काउंटेबल, जहां नहीं गिन पाएंगे अनकाउंटेबल। तो चलिए काउंटेबल में कौन कौन आता है जिसको हम गिन सकते हैं, फ्यू और मेनी, ये दोनों है, फ्यू और मेनी, इन दोनों को, फ्यू और मेनी को किस कैटेगरी में रखोगे, काउंटेबल में। मतलब फ्यू और मेनी कहीं भी लगा हो, फ्यू और मेनी कहीं भी लगा हो, इसका मतलब वहां पर हम गिनती कर सकते हैं। जैसे मान लो हम बोला गया फ्यू बॉयज, कुछ लड़के, मेनी बॉयज, अनेक लड़के। लेकिन हमेशा याद रखना फ्यू और मेनी लगा है, फ्यू भी लगा है, मेनी भी लगा है, इसका मतलब कुछ लड़के और अनेक लड़के, इसका मतलब वहां पर फ्यू और मेनी लगा, मतलब वहां पर हम काउंटेबल कर सकते हैं, माने वहां जाकर हम गिन सकते हैं। तो इसका मतलब ये फ्यू और मेनी क्या कर सकता है, गिनती बता सकता है, कितने लड़के हैं संख्या में बता सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल कौन है, लिटिल और मच। लिटिल और मच क्या है बोलो तो, अनकाउंटेबल है। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, जिसको हम नहीं गिन सकते, हम जिसको गिन नहीं पाएंगे, वहां लिटिल और मच, लिटिल शुगर, मच शुगर।
थोड़ी सी चीनी, मच माने ज्यादा चीनी। लो बैठ के गिनो। तब तो ये लिटिल और मच क्या क्या इशारा करता है? अनकाउंटेबल, जिसको हम नहीं गिन सकते। लेकिन अभी भी देखो और अंतर है, देखो और गहराई में जा रहे हैं। चलो ये तो जान गया ना जी कि लिटिल और मच कहाँ यूज करेंगे? जहां गिनती नहीं करेंगे वहां यूज करेंगे, और जहां गिनती जहां गिनती कर सकते हैं, जहां हम गिन सकते हैं वहां का यूज करेंगे? फ्यू और मेनी। ये तो समझ गए ना। लेकिन अभी और कुछ जानो। क्या जानो? देखो फ्यू का मतलब होता है कम, और मेनी का मतलब क्या होता है? ज्यादा। जैसे यहां देखो फ्यू बॉयज, कुछ लड़के, तो इसका मतलब है हम वहां लड़कों को गिन तो पाएंगे, लेकिन वहां लड़कों की संख्या क्या होगी? फ्यू लगा है मतलब कम होगी। तो फ्यू का इस्तेमाल कहां किया जाता है बोलो? जहां संख्या में कम है वहां फ्यू, और जहां संख्या में ज्यादा है वहां क्या लगाएंगे? मेनी। तो फ्यू मेनी क्लियर? नहीं क्लियर? जहां पर लड़का हो, लड़की हो, गाय हो, बकरी हो, कुछ भी हो, अगर वहां पर गाय बकरियों की संख्या कम है तो हम क्या बोलेंगे? फ्यू गॉड्स। लेकिन वहां पर अगर गाय की संख्या ज्यादा है, मान लो बकरी की संख्या ज्यादा है, तो ज्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे? मेनी काउस, मेनी गॉड्स। नहीं समझ आ रहा है? तो फ्यू का मतलब क्या दर्शाता है? कम, और मेनी का मतलब क्या दर्शाता है? ज्यादा। लेकिन ये मत समझिएगा, ये इतना जानिएगा फ्यू और मेनी दोनों गिन सकते हैं। नहीं समझे? अंतर फिर और अंतर ना जी, इतना अंतर और अंतर और जान गए। वाह, गिनती का इस्तेमाल फ्यू और मेनी मतलब गिन कर सकते हैं, और लिटिल और मच का मतलब नहीं गिन सकते। लेकिन लिटिल का मतलब जहां लिटिल लगा था उसका मतलब कम, और जहां मच लगा तो उसका मतलब ज्यादा। जैसे यहां देखो लिटिल शुगर, थोड़ा सा चीनी, तो इसका मतलब समझ गए होगे? बोलो बोलो बोलो। वहां चीनी क्या है? कम, लेकिन गिन तो नहीं पाएंगे। अच्छा, मच शुगर माने चीनी ज्यादा है, कहीं कि मच का मतलब ज्यादा, लेकिन गिन पाएंगे नहीं। इसका मतलब लिटिल और मच का प्रयोग अनकाउंटेबल, और फ्यू और मेनी का प्रयोग काउंटेबल। इज दैट क्लियर? समझा पाए हैं जी? अच्छी तरह समझ आ रहा है? ये चारों चीज बहुत जानने लायक चीज था। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं फ्यू, लिटिल, मच, मेनी में अंतर क्या है। आप लोग जान गए कि जहां हम गिन नहीं पाएंगे वहां लिटिल और मच लगाएंगे, और लिटिल कहां लगाएंगे? जहां कम हो वहां लिटिल, और मच कब लगाएंगे? जहां ज्यादा हो। अब एक और चीज जानो तो, बड़ा अजब चीज है। एक और ज्ञान देखो तो, देखिए ध्यान से, दिख रहा नीचे, हाँ। सम और एनी, ये भी सुने होंगे कहीं ना कहीं। सम और एनी ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां होता है? देखो सम का इस्तेमाल पॉजिटिव वाक्य में। सम का इस्तेमाल कहां करोगे? पॉजिटिव वाक्य। पॉजिटिव माने जहां पर धनात्मक वाक्य है, पॉजिटिव। और एनी का प्रयोग कहां करोगे? नेगेटिव वाक्य में। देखो यहां पढ़ो, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मेरे पास कुछ समस्या है। इसका मतलब पॉजिटिव बात बोल, देखो पॉजिटिव है, ये मेरा सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। मेरे पास समस्या है, मैं तो पॉजिटिव बात बोल रहा हूं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं मेरे पास समस्या है। तो जब आपका बात पॉजिटिव हो, जब आपका वाक्य पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, तो वहां पर क्या लगा सकते हो? सम। आई हैव सम प्रॉब्लम। लेकिन जब आप नेगेटिव में बात करना चाहते हो, नेगेटिव में, तो देखो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। देखो यहां एनी लग गया, यहां क्या लगा? सम लगा। क्यों यहां एनी लगा? क्योंकि यहां नेगेटिव वाक्य है, जो नॉट है ना, तो नॉट नेगेटिव। अगर आपका वाक्य नेगेटिव आ रहा है तो एनी, अगर आपका वाक्य पॉजिटिव है, नॉट नहीं है, पॉजिटिव है, धनात्मक वाक्य है, तब क्या लगाएंगे? सम। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, आई हैव सम प्रॉब्लम, मेरे पास कुछ समस्याएं हैं। अगर मेरे पास कोई समस्या ही नहीं है तब वहां आप क्या लगाएंगे? एनी। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरे पास कोई समस्या नहीं। क्या यहां सम लगाएंगे? नहीं, क्योंकि सम कहां लगता है? पॉजिटिव वाक्य में, और एनी कहां लगता है? नेगेटिव वाक्य में। क्लियर हो रहा है? सम और एनी क्लियर? सम कहां लगाएंगे? पॉजिटिव। एनी कहां लगाएंगे बेटा? नेगेटिव। नोट करिए। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। फिर एक बहुत ही बड़ी ज्ञान की बातें ध्यान दीजिए बेटा। इधर
फार्दर और फर्दर, देखिए ध्यान अगर दीजिएगा तो थोड़ी सी स्पेलिंग में गलती में मैंने चेंजिंग है। देखो क्या, ये फार्दर है और ये फर्दर है। जाके बाहर किसी भी अधिकतर बच्चों से पूछो, दोनों के बीच अंतर नहीं बता पाएगा। हाँ जी, वो दोनों के बीच अंतर नहीं बता पाएगा। फार्दर और फर्दर, फर्क क्या है तो ध्यान दीजिए। फार्दर का मतलब होता है और अधिक दूरी, और आगे, और अधिक दूरी। बड़े समझिएगा, फार्दर माने और ज्यादा दूरी, दूरी डिस्टेंस, दूरी माने डिस्टेंस। फर्दर माने क्या होता है, केवल और। अब बोलोगे सर हिंदी से समझ नहीं पाए, चला एग्जाम्पल देके समझते हैं। हम लोग इतना जान गए कि फार्दर का इस्तेमाल कहां करेंगे, जब और ज्यादा दूरी, कौन सी, और अधिक दूरी माने फार्दर और फर्दर माने और। चलो एग्जाम्पल जरा समझते हैं। सी लिव्स, वो लड़की रहती है, एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन। लेन माने क्या होता है, लेन माने गली। वो लड़की इस गली के एकदम अंतिम छोर पे है, फार्दर इन है, फार्दर इन माने एकदम लास्ट में, इस गली के फार्दर है, फार्दर एंड ऑफ द लेन, गली के एकदम और अधिक दूरी में जाकर खोजिए उसको, वो वही रहती है। शी लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन। तो यहां फार्दर का क्या बोध हो रहा बताओ, फार्दर माने क्या, और अधिक दूरी। गली के, लेन माने क्या होता है, गली। वो लड़की इस गली में रहती है लेकिन गली के और अधिक दूरी में रहती है। अब समझ में आया, इसी गली में रहती है लेकिन कहां रहती है, इस गली के फार्दर इन, और अंदर जाइए और अधिक दूरी में जाइए, वहां रहती है। चलिए, लेकिन यहां देखिए, आई डोंट रिसीव, मुझे नहीं मिला, एनी फर्दर लेटर, मुझे और कोई पत्र नहीं मिला। देखो यहां फर्दर का मतलब क्या हो रहा है, और। आई डोंट रिसीव एनी फर्दर लेटर, मुझे और कोई पत्र नहीं मिला। तो यहां फर्दर मैंने क्या बोला, और बोले ना, मुझे और कोई पत्र नहीं मिला, मुझे और कोई लेटर नहीं मिला। क्या लग रहा है यहां पर दूरी बोध हो रहा है, यहां दूरी का बोध नहीं हो रहा है। फर्दर माने और, मुझे और कोई पत्र नहीं मिला। बोलो अब पूरा क्लियर हुआ, और अधिक दूरी और में फर्क हुआ। फार्दर, फर्दर, फार्दर माने दूरी, अब फर्दर माने और। चलिए इधर इसी तरह एक और देखिए लेटेस्ट चीज, एल्डर ओल्डर, सुने हो नाम तो सुने होंगे, एल्डर ओल्डर, लेकिन दोनों में फर्क अधिकतर बच्चा नहीं जानता। फर्क क्या देखिए, एल्डर का प्रयोग कब करोगे, एल्डर खून के रिश्ते में बड़ा, बढ़िया समझिएगा। एल्डर का प्रयोग कब करेंगे, खून का रिश्ता है और खून के रिश्ते में वो क्या है, बड़ा है, मुझसे बड़ा। अरे भैया नहीं समझे, मेरा ही खून का रिश्ता है और मुझसे क्या है, वो बड़ा। तो खून के, एल्डर का प्रयोग कब करेंगे, खून के रिश्ते में बड़ा। और ओल्डर का प्रयोग कब करेंगे, जो केवल उम्र में बड़ा, वो मुझसे कोई रिश्ते में नहीं लगता, मेरा वो खून का रिश्ता नहीं है, बस उम्र में बड़ा। नहीं समझे, दोनों में अंतर समझ आया। एल्डर माने क्या होता है, बोलो, खून के रिश्ते में बड़ा, तुम्हारा ही खून का रिश्ता है, तुम्हारा ही फैमिली का सदस्य है, और वो उम्र में तुमसे क्या बड़ा है। लेकिन ओल्डर का प्रयोग का मतलब केवल उम्र में बड़ा, हमसे कोई रिश्ता विश्ता नहीं है, बस उम्र में मुझसे क्या बड़ा है, तब ओल्डर का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए एग्जांपल, रोहन इज माय एल्डर ब्रदर। रोहन क्या है, मेरा बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर। देखो मेरा बड़ा भाई है मतलब मेरा खून का रिश्ता है लेकिन मुझसे क्या है, बड़ा है। तो यहाँ एल्डर, क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरा खून का रिश्ता है लेकिन मुझसे बड़ा है, तो एल्डर। यहाँ ओल्डर मत लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ देखिए, रीता इज ओल्डर, रीता बड़ी है उम्र में। ओल्डर माने क्या होता है, उम्र में बड़ी है। देन हर फ्रेंड्स, किससे, अपने सहेलियों से, अपने सहेलियों से उम्र में बड़ी है, तो यहाँ ओल्डर। तो कितना आसानी समझ में आ रहा है ना, एल्डर ओल्डर, फार्दर फर्दर। ये समझिए, नोट करिए। चलिए फिर आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ और दिलचस्प बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट, रोमांचक बातें, ध्यान दीजिएगा जी। आप एक नंबर, नियरेस्ट और नेक्स्ट में क्या फर्क है बताओ।
नियरेस्ट का मतलब सबसे नजदीक, और नेक्स्ट मैंने कहा था अगला, बोलते हैं ना नेक्स्ट, मतलब तुम्हारा काम खत्म, चलो नेक्स्ट आओ। और नियरेस्ट मैंने कहा था सिर्फ नजदीक। तो दोनों में फर्क ऐसे नाम से पता चल ही जा रहा है, लेकिन एग्जांपल देखो, व्हिच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, मतलब कौन है नजदीकी अस्पताल। व्हिच मैंने कौन सा, नियरेस्ट में नजदीकी, हॉस्पिटल मैंने अस्पताल, नजदीकी अस्पताल कौन सा है। तो यहाँ बताओ ये नियरेस्ट क्या बोध कर रहा है, नजदीक का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या लग रहा है, देखो नेक्स्ट, द बैंक इज, ये जो बैंक है, बैंक भी समझ आ रहा है ना, बैंक इज है इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, बैंक कहाँ है, इस बिल्डिंग के नेक्स्ट, एक बिल्डिंग के बाद जो है बैंक है, एक बिल्डिंग इसके बाद वाला, नेक्स्ट मैंने कहा होता है बिल्डिंग के बाद वाला, अगला बिल्डिंग के बाद वाला नेक्स्ट क्या है, बोलो बैंक है। तो यहां नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगला, इस बिल्डिंग के अगला वाला बैंक है। एनी प्रॉब्लम? तो नियरेस्ट और नेक्स्ट में समझ में आ गया है। चलिए इधर आ गया दोनों, लेटर, ये भी लेटर, उच्चारण वही है, देखो मेरा उच्चारण था तो लेटर लेटर, मैं उच्चारण में कोई अंतर नहीं, उच्चारण सेम है, मेरा जो प्रोनाउंसिंग है वो सेम है, लेटर लेटर, लेकिन स्पेलिंग देखो यहाँ ए टी या डबल टी। अब दोनों में फर्क है, देखो ई लेटर मैंने बाद में, इसका मतलब क्या होता है बाद में, लेकिन इस लेटर का मतलब बाद वाला। जैसे एग्जांपल देखो, आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बुलाऊंगा, लेटर मैंने बाद में, मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। तो यहां लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। लेकिन इसमें देखो लेटर मैंने बाद वाला, लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वाज बोरिंग, मतलब इस मूवी का अगला, अजय बाद वाला, इस मूवी का बाद वाला जो पार्ट है ना, हर मूवी दो पार्ट निकलता है, पार्ट 1 पार्ट 2 निकला, तो स्त्री 2, स्त्री 1 भी निकला था, सुने स्त्री 1 से ज्यादा अच्छा स्त्री 2 था, बड़ा फेमस हो गया, ये बोरिंग नहीं था। तो चलो इस मूवी का जो अगला बाद वाला जो हिस्सा है, अजय लेटर मैंने बाद वाला, तो बाद वाला हिस्सा, इस मूवी का बाद वाला हिस्सा क्या था, बोरिंग था, माने इसके बाद वाला हिस्सा वाला मूवी बोरिंग था। तो यहां लेटर का मतलब क्या हो रहा है, बोलो बाद वाला हो रहा है, यहां बाद वाला बोधित हो रहा है। इसी के साथ ये एडजेक्टिव चैप्टर खत्म हो गई। अगर पसंद आया ये वीडियो तो क्या करिएगा, बोलिए लाइक करिए, और बाकी दोस्तों को भी ज्ञान बांटिए, शेयर करिए, वो लोग भी देखे, पढ़े, सीखे। बात समझ में आ रहा है? हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए, पूरे देश को, सभी लोगों को क्या करना है, ज्ञान देना है, ज्ञानी बनाना है, अज्ञानी नहीं बनाना है। चलिए नोट करिए।